हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा परसेंटेजेस। तो अपन देखते हैं आज अपन परसेंटेजेस में अपन क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे परसेंटेजेस में बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस। इसमें अपन देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, परसेंटेज क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं अपन परसेंटेज। देन अपन देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज लाइक a% ऑफ b इज इक्वल्स टू b% ऑफ a। फिर अपन देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज and percentage to fraction conversion. Then percentage change, इसमें अपन अलग अलग टाइप देखेंगे। नॉर्मल परसेंटेज चेंज, नॉर्मल सक्सेसिव, एंड एक और टाइप होता है जिसको अपन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट अपन देखेंगे ऑफसेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। In the word percentage, per stands for per unit. Cent stands for century. सेंचुरी मतलब एक ऐसा नंबर दैट एंड्स विद 00। जैसे 100, 200, 300। नाउ पर मीन्स पर यूनिट मतलब 1 एंड सेंचुरी मीन्स नंबर एंडिंग विथ 00। इसलिए अपन परसेंटेज में सारा का सारा जो कैलकुलेशन करता है वो 100 को रेफरेंस मान के करता है। अब 100 को रेफरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि 100 के रेफरेंस में कैलकुलेशन ईजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, उसका एनालिसिस करना ईजी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करता है। सबसे बेसिक एग्जांपल देखते हैं अपन परसेंटेज कैलकुलेशन का। कि अगर आपने स्कूल में एक टेस्ट दिया, एक 500 मार्क्स का टेस्ट दिया आपने, है ना। आउट ऑफ दैट 500 यू स्कोर्ड 400 मार्क्स। अब अगर आपको आपका परसेंटेज कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 400 अपॉन 500 into 100, that would be 400 by 5 is 80 percentage. What does this 80 indicates?
कि अगर आप एक 100 मार्क्स का टेस्ट देते तो 100 मार्क्स का टेस्ट में आप 80 मार्क्स स्कोर करते हैं, है ना। तो जो चीज़ अपन 500 400 मान के कर रहे हैं, उसी को अगर 100 के रेफरेंस में किया जाए तो आप इतना स्कोर करते, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब आपको 25% ऑफ 32 कैलकुलेट करना है ना। जैसे अब अभी अपन क्या कर रहे थे, जब अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे तो अपने पास मार्क्स ऑब्टेन था, टोटल मार्क्स था, तो अपन इनटू 100 कर रहे थे क्योंकि अपने को परसेंटेज में जाना था। अब अपने को परसेंटेज से एक्चुअल नंबर पे जाना है, तो अपन डिवाइड बाय 100 करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 32। 25 वन साइज 25, 25 फोर साइज 100, तो 32/4 इज 8, है ना। अब अगर सेम चीज़ रिवर्स ऑर्डर में करे, इट मीन्स 32% ऑफ 25 अगर कैलकुलेट करे, तो ये कितना बनेगा, 32/100 इंटू 25। ये कितना हो जाएगा, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100 एंड 32/4 अगेन ये कितना आ जाएगा, 8। तो क्या यहाँ से एक चीज़ बोली जा सकती है कि A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, है ना। अच्छा, एक और चीज़ लिखी जा सकती है कि A% ऑफ B% ऑफ C इज इक्वल्स टू C% ऑफ -% ऑफ B। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। अभी अपन ने देखा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कैलकुलेशन करते वक्त, ऑर्डर कब मैटर करेगा ये भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो देखते हैं दैट इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेजेस का। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे हेल्प करता है, पहले वो समझता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड 14.28% ऑफ 56, है ना। तो अभी अपन ने देखा था कि A% ऑफ बी कैलकुलेट कैसे करता है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, 14.28/100 इंटू 56। अब ये कैलकुलेट करना बिट कॉम्प्लेक्स है, आंसर आ जाएगा इससे, बट ये कैलकुलेशन करना कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऐसे कैलकुलेशन जो होते हैं वहाँ पे अपने को परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हेल्प करता है। तो जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन होता क्या है वो समझता है। जैसे आपने एक मार्क का टेस्ट दिया और उस 1 मार्क के टेस्ट में आपने एक पूरा स्कोर किया, तो आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, 100%। वही अगर आप एक 2 मार्क्स का टेस्ट देते और उसमें से आप 1 स्कोर करते, तो आप कितना स्कोर करते, 50%। बार बार अपन इंटू 100 नहीं करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज़। 1/3 विल बी 33.33%। 1/4, अब 1/4 1/2 का भी आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 25%। 1/5 इज 20%। 1/6 16.66%, जो कि 1/3 का आधा हो जाएगा। 1/7 होता है 14.28%। तो कभी भी क्वेश्चन में अपने से पूछे कि फाइंड
14.28% ऑफ एनी नंबर, इट मीन्स वो अपने से 1/7 ऑफ दैट नंबर निकलवा रहा है। तो 1/7 ऑफ 56 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, चलें। नाउ 1/8 विल बी हाफ ऑफ 1/4। 25 का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5%। 1/9 इज 11.11। 1/9 को अपन 1/3 का 1/3 मान सकते हैं। 33.33 का 1/3 विल बी 11.11। 1/10 is 10%. 1/11 is 9.09%. 1/12 is 8.33%. 1/13 is 7.69%. 1/14, अब 1/14 will be half of 1/7, तो हो जाएगा 7.14%. 1/15 is 6.66%. 1/16 is half of 1/8. 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 6. 12 का हाफ is 6 and 0.5 का हाफ is 0.25. 1/17 होता है 5.88%. 1/18, अब 1/18 is half of 1/9, तो 11.11 का हाफ जो हो जाएगा दैट वुड बी 5.55%. 1/19 is 5.26%. इसको 5.26 भी लेते हैं और कई बार 5.25 भी लेते हैं। 5.25 लेते हैं इसलिए क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ा सा आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं इसमें। 1/20 is 5%. 1/21, अब 1/21 के लिए अपन क्या कर सकते हैं? 1/7 का भी 1/3 कर सकते हैं। 1/7 का भी 1/3 कितना हो जाएगा? देखिए 14.28 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4.22 रिमाइंडर 4.7, फिर कितना बच जाएगा 18, तो 4.76% है ना। तो ऐसे ही आप एक दूसरे की मदद से अलग अलग फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। 1/22 इज हाफ ऑफ 1/11। 1/11 कितना था? 9.09, तो 1/22 कितना हो जाएगा? 4.545%. 1/23 is 4.34%. 1/24 is half of 1/12. 8.33 का half will be 4.166%. 1/25 is 4%. And last 1/26, 1/26 किसका हाफ हो जाएगा? 1/13 का, तो ये होता है 3.84%. अब इन फ्रैक्शंस का क्या यूज़ है ये अपन समझते हैं। 20 तक आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बाकी की आप धीरे धीरे याद कर लेना, ठीक है। बट 20 तक आपको बाय हार्ट पहले याद होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड 7.69% ऑफ 39, है ना। तो 7.69% होता है 1/13, तो 1/13 ऑफ 39 मीन्स 1/13 इंटू 39, तो ये कितना हो जाएगा? 3।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर अगर देखें तो 90% चैप्टर इज बेस्ड ऑन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो, जैसे अपन ने देखा कि 1/7 वॉज 14.28%। यहाँ से अगर 2/7 निकाले तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 14.28% इंटू 2 विल बी 28.56%। तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.56%। वैसे ही अगर 3/7 का वैल्यू निकालना है तो 3/7 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/7। अब 14 इंटू 3 इज 42 एंड 0.28 इंटू 3 विल बी 0.84। तो 3/7 कितना हो जाएगा, 42.84%। ऐसे ही 1/3 कितना था, 33.33%। 2/3 कितना हो जाएगा, 66.66%, इसका डबल। और 66.66% को 66 2/3 भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 2/3 कितना होता है, 0.66, यहाँ पे 0.66 आ जाएगा। ऐसे ही अपने को इन फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए, अपने को सारे फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट याद रहेंगे, तब अपन ये चीज़ बना पाएंगे इजीली, है ना। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा ये बताएं, है ना। तो अपन ने कोई भी नंबर का फ्रैक्शन का कन्वर्जन 37.5% नहीं देखा, है ना। अभी अपने को बनाना पड़ सकता है। बनाए कैसे, हमेशा आप ट्राई करें कि इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करें जिनके फ्रैक्शंस आपको आते हैं, है ना। अब 37.5% पहले तो आप ब्रेक करें कि 10 के मल्टीपल के आसपास ब्रेक हो जाए, तो इसको आप 40 माइनस 2.5% लिख सकते हैं। इसको आप 30 प्लस 7.5% लिख सकते हैं। बट आप देख रहे हैं कि 40 और 2.5 को आपको डायरेक्टली फ्रैक्शन याद नहीं है, ना ही 30 और 7.5 का याद है। तो और ट्राई करते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन 50 माइनस 12.5, और अपने को 50% का भी फ्रैक्शन पता है एंड 12.5% का भी फ्रैक्शन पता है। सेम एक और तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, 25 प्लस 12.5%। देखो 50 और 12.5 लोगे तो 50 का फ्रैक्शन होता है 1/2 एंड 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। 1/2 माइनस 1/8 ये कितना बन जाएगा, 3/8। और ऐसे करोगे तो 25 इज 1/4 एंड 12.5 इज 1/8, ये भी कितना बन जाएगा, 3/8। तो अपने को डायरेक्टली ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि 37.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/8। विद प्रैक्टिस ये बहुत आसान हो जाता है, इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। जैसे अब 37.5% का वैल्यू इज 3/8। आपने को पता है कि 100% का वैल्यू कितना होता है, 1/1 मीन्स 1। अब आपके पास 100% का वैल्यू है, 37.5% का वैल्यू है। आप 100 माइनस 37.5 अगर करते हैं तो 100 माइनस 37.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। इधर कितना बन जाएगा, 5/8। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि 5/8 इज इक्विवेलेंट टू 62.5%, है ना। तो ऐसे ही अपने को फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 43.75% का एग्जांपल लेते हैं। अब 43.75 को या तो 40 प्लस 3.75 ब्रेक करें, पर अगेन इन दोनों परसेंटेज के फ्रैक्शंस याद नहीं है, निकालने पड़ेंगे। तो इसको एक और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 50 माइनस 6.25। नाउ 50 इज 1/2 एंड 6.25 इज 1/16। तो ये कितना हो जाएगा, 7/16। अब 43.75%
इज 7/16, तो अगेन 100% कितना होता है 1, तो 100 माइनस 43.75 करिए तो ये हो जाएगा 56.25%। एंड 1 माइनस 7/16 इज 9/16, तो 9/16 किसके परसेंटेज के इक्विवेलेंट होगा 56.25% के इक्विवेलेंट होगा। कुछ बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 10% ऑफ 100। देखो 10% निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, 10% को आप लिखोगे 10/100 इंटू 100, 0 गुड कैंसल्स। तो 10% निकालने के लिए अपन किसी भी नंबर का क्या करता है, हमेशा 1/10 करता है। ये चीज़ अपन ने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में भी देखी कि 10% इज इक्विवेलेंट टू 1/10, तो 10% ऑफ 100 विल बी 10। तो किसी भी नंबर का अगर आप 10% निकाल रहे हो, इट मीन्स आप उसका 1/10 निकाल रहे हो या फिर 10 से डिवाइड कर रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है ना, ऐसा ही बोला जा सकता है। अब एक नंबर लेते हैं जैसे 665। अब 10% ऑफ 665 मीन्स 665/10, तो ये हो जाएगा 66.5। 20% निकालना होता, 20% ऑफ 665 के लिए आप क्या करते, 10% आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 10% ऑफ 665 इंटू 2 कर लेते, दैट वुड बी 20% ऑफ 665, है ना। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे 11% ऑफ 156। अब 11% ऑफ 156 निकालना है, तो या तो आप 11 इंटू 156 करें, है ना। 11 इंटू 156 आप कर सकते हो स्पीड मैथ्स में अपन ने जो ट्रिक सीखी थी उससे। कैसे करते हैं 11 इंटू 156, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका लास्ट डिजिट एज इट इज लिखे, फिर 6 + 5, 11 का 1 लिखे, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, एंड इसका फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1716, है ना। और फिर इसको परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 17.16। एक तरीका तो ये, बट अगर किसी को 11 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप इसको कैसे करें, 11% ऑफ 156 अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 11% कैन बी ब्रेक्ड एज 10% प्लस 1% ऑफ 156। अभी अपन ने देखा कि किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो उसको 10 से डिवाइड कर दे। अब 10% निकालना है तो अपन क्या करते हैं, 1/10 ऑफ 156। बट अगर 1% निकालना होता तो इस 10 को भी इधर भेज देते, तो ये हो जाता 1/100 ऑफ 156। 0.1% निकालना होता तो एक और 10 से इधर डिवाइड कर देते, तो ये हो जाता 1/1000 ऑफ 156। तो 10% ऑफ 156 विल बी 15.6 and 1% of 156 will be 1.56। now 15.6 1.56 दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 + 5 11 का 1 कैरी 17.16। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे 10.1% ऑफ 724, 10.1% ऑफ 724। तो 10% तो अपने के लिए बहुत आसान हो गया है। 10% कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दे 72.4। अब 1% कितना हो जाएगा 7.24, एक और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, एंड 0.1% विल बी 0.724, है ना। अपने को 10.1% चाहिए, मीन्स 10% प्लस 0.1% चाहिए। 10% कितना होता है
72.4 एंड 0.1% कितना हुआ 0.724। ऐड कर लेते हैं 72.4 प्लस 0.724, ये हो जाएगा 42173 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अपन ने सारी चीज़ें सीखी अब तक, इसकी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। कई बार तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट अपन देखते हैं परसेंटेज चेंज। सबसे पहले अपन नॉर्मल परसेंटेज चेंज समझते हैं। जैसे एक बैंक में आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए और बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे देता है। ठीक है, इंक्रीमेंट करके देता है। अब आपने 100 रुपये दिए तो एक साल बाद आपका पैसा 10% से बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 100 प्लस 10% ऑफ 100, तो हो जाएगा 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज 10, तो 100 प्लस 10 इज 110। इसी चीज़ को 100 को आप 10% से बढ़ा रहे हो, है ना, तो ये इतना स्टेप भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बार बार। देखो इस चीज़ को अपन कैसे करें वो समझते हैं। 10% से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। इनिशियली जो आपका बैलेंस अमाउंट था, मतलब आपने जो बैलेंस जमा किया बैंक में, दैट इज़ 100 रुपीज़। ये जो इनिशियल आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल बोल रहे इसको, ये खुद में पूरा 100% है। आपने पूरा 100% पैसा आपका बैंक में दे दिया। अब आपने 100% दे दिया तो आपका पैसा तो आपको रिटर्न मिलेगा ही, प्लस एडिशनल 10% ऑफ दैट मिलेगा, है ना। अब दोनों में से ही 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10%। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। नाउ 100 इंटू 11/10, तो ये कितना हो जाएगा 110। इट मीन्स हमेशा जब भी आप 10% से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11/10। जैसे 200 को 10% से बढ़ाना है तो अपन क्या करते, 200 इंटू 11/10 करते सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 220। 11/10 को आप 1.1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1.1 में देखें, 1 तो 100% ऑफ दैट ओरिजिनल नंबर जो आपने अपना पैसा लगाया है प्रिंसिपल, प्लस उसका 10% इज 1/10, है ना। चलो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे 300 रुपीज़ लगाते हैं आप और उसका 15% आपको बढ़ के मिलता है। अब 15% का अपने को डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं पता है, बट 15% का फ्रैक्शन क्या होगा 15/100, है ना। जैसे 10% का फ्रैक्शन क्या होता था 10/100, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100। तो आपका जो पैसा है 300 रुपीज़ वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस 15% ऑफ दैट 300 आपको एडिशनल मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 300 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 एंड 15% मतलब 15/100। तो यही क्या हो जाएगा 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100। मीन्स ये हो जाएगा 115/100, ये हो जाएगा आपका 345। अब 15% को आप 0.15 पे लिख सकते हैं,
और अगर आप 15% से इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.15 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं व्हाट इज परसेंटेज चेंज। अब आपने बैंक में 100 रुपया दिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 1 साल बाद आपका पैसा हो जाता है 110। आपने कहा एक और साल वेट कर लेते हैं, है ना। तो बैंक ने कहा कि आपको 10% और बढ़ा के मिल जाएगा। अब पहले साल में आपने जब पैसा दिया तो इट वॉज 100 रुपीज़। 1 साल बाद आपका पैसा हो चुका है 110 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर में जब सेकेंड ईयर में जब आपका पैसा बढ़ेगा तो 110 का आपको 10% एडिशनल मिलेगा ना। 110 का 10% कितना, 110 को 10 से डिवाइड कर दे, 11 रुपीज़ एडिशनल मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 11 दैट वुड बी 121। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इन 2 सालों में आपका टोटल पैसा कितने परसेंट से बढ़ा, है ना, कितने परसेंट से बढ़ा, देखो इनिशियली इट वॉज 100 एंड फाइनली इट वॉज 121। तो 100 के कंपैरिजन में 21 रुपीज़ बढ़ा, मतलब 21% आपका पैसा बढ़ा। अब परसेंटेज चेंज निकालते कैसे? परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जैसे इस केस में फाइनली आपका अमाउंट कितना हो चुका है 121, तो फाइनल वैल्यू इज 121 माइनस इनिशियल वैल्यू वॉज 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 गॉट कैंसिल, तो हो जाएगा 21%। तो 21% से आपका अमाउंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 100 रुपीज़ लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, पहले साल में तो पैसा बढ़वाता है बैंक, है ना, 10% से बढ़ा दिया 110 हो गया। नेक्स्ट ईयर बैंक क्या करता है, 10% से पैसा कम कर देता है कुछ लॉसेस की वजह से, है ना। तो आपने जो भी इन्वेस्ट किया उस पर आपको लॉस होगा इस बार। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11। तो इस बार आपका 110 माइनस 11 99 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपने इनिशियली लगाया था 100, 2 साल बाद जो आपका पैसा हो गया दैट इज 99। तो अगर इस केस में अपन परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाए तो फाइनल वैल्यू इज 99, इनिशियल वैल्यू इज 100। तो परसेंटेज चेंज इस केस में जो आएगा, फाइनल वैल्यू इज 99 माइनस 100 अपॉन 100 इनिशियल वैल्यू इंटू 100। 100 कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे -1%। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, कि आपका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, आपका ओवरऑल अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। कोई आपसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो आप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू बताओगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब नेगेटिव आ रहा है तो भी आप क्या बताओगे कि 1% से पैसा चेंज हो रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये नहीं पूछ रहा। वो बस ये पूछ रहा है कितने से चेंज हो रहा है ना। तो दैट वुड बी 1%। और अगर ये पूछता कितने से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप क्या बताओगे 1% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सेम ये भी परसेंटेज चेंज ही कैलकुलेट करके देगा, बट इसमें क्या होता है ये देखते हैं। देखो अपन ने देखा, जब अपन ने 100 रुपीज़ बैंक को दिए, 10% से 2 साल पैसा बढ़ा, तो ओवरऑल जो पैसा हो गया था वो कितने परसेंट से बढ़ा था, 21% से बढ़ा था, है ना। देखो अगर आप यहाँ पे
200 रुपीज़ लेते, 200 को 10% से बढ़ाते, तो ये होता 10% ऑफ 200 इज 20 रुपीज़, तो हो जाता 220। अब 220 का 10% इज 22 रुपीज़, तो ये हो जाता 242 रुपीज़। अब अगर इस केस में परसेंटेज चेंज देखो तो फाइनल इज 242, तो 242 माइनस 200 अपॉन इस बार 200 आएगा डिनोमिनेटर में, इन 200, 0 0 0 0 कैंसल्स, 242 माइनस 200 इज 42/2, अगेन 21%। तो परसेंटेज चेंज अपने को दिख रहा है कि इनिशियल वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। आप 100 रुपीज़ ले, 200 रुपीज़ ले, परसेंटेज चेंज हमेशा सेम रहेगा दोनों ही केसेस में, 21 एंड 21। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या कहता है कि आपको इन इनिशियल वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, अगर आप लगातार कॉन्टिन्यूसली परसेंटेज चेंज कर रहे हैं तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। जैसे इन दोनों ही केसेस में पहले अपन ने 10% से बढ़ाया, फिर वापस दोबारा 10% से बढ़ाया, तो ए और बी क्या है यहाँ पे, परसेंटेज चेंजेस है। पहले 10% से बढ़ाया तो ए इज 10, फिर बी भी 10% से बढ़ाया तो बी भी 10, एंड 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये तो 20, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 इज 21%, है ना। डिक्रीज वाला भी केस देख लेते हैं। जब अपन ने एक बार 10 से बढ़ाया था और फिर एक बार 10 से डिक्रीज किया था, तो ओवरऑल जो चेंज आया था वो 1% का आया था, 1% का डिक्रीज आया था। इसको सक्सेसिव से करके देख लेते हैं। अब इसको सक्सेसिव से करोगे तो पहले आप 10 से बढ़ा रहे हो, तो ए आप लोगे पॉजिटिव का 10, फिर आपने बी 10% से घटाया सेकंड केस में, तो 20 नेगेटिव का 10, है ना। साइन का ध्यान रखे, बढ़ रहा है या घट रहा है, प्लस ए इज पॉजिटिव का 10, 20 नेगेटिव का 10 अपॉन 100। तो ये तो 10 माइनस 10 0, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1%। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा अगर परसेंटेज चेंज हो रहे हैं तब क्या करें, है ना, वो देखते हैं। देखो, ये फॉर्मूला जो डिज़ाइन है, दिस इज डिज़ाइन ओनली फॉर 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। बट अगर 3 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो तब क्या करें, चलो वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट इनिशियली 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 10% से बढ़ाया, कितना हो गया 110। नेक्स्ट केस 20% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, और 20% ऑफ 110 इज 22, तो हो जाएगा 132। फिर इसको बढ़ा देते हैं, 25% से बढ़ा दे। ठीक है, थर्ड केस में 25% से बढ़ा देते हैं। अब 25% कितना होता है, 1/4 ऑफ 132, तो ये हो जाएगा 33 से बढ़ जाएगा तो 132 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 165। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितने का हुआ, 100 से 165, तो 65% का चेंज हुआ। अब सक्सेसिव से कैसे करते हैं, देखो, सक्सेसिव से अगर इसको करना चाहते हो तो आपने पहले 10% से बढ़ाया, फिर आपने 20% से बढ़ाया। तो अगर यही 2 चेंजेस होते तो अपन सक्सेसिव के फॉर्मूले में डाल देते हैं। यहाँ पे भी अपने को यही करना है, इन दोनों को सक्सेसिव के फॉर्मूले में डाल देता है। तो 10 प्लस 20 दोनों ही बढ़ रहा है तो अपन दोनों ही पॉजिटिव लेंगे, है ना, प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये हो जाएगा 32%। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 2 इज 32%। अब इस 32% को नया ए मानते हुए और इस 25% को
नया p मानते हुए फर्दर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 25 प्लस 32 इंटू 25 बाय 100। तो ये 25 वन सा 25, 25 फोर सा 100, 4 वन सा 4, 4 एट सा 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 8 इज 40 एंड 40 प्लस 25 इज 65%। तो अगर 2 से ज़्यादा बार अगर आप परसेंटेज चेंज कर रहे हो तो सक्सेसिव में क्या करें, दो दो को क्लब करके फिर जो नया वैल्यू आएगा उसको तीसरे से क्लब करके सॉल्व करें, ठीक है।